Okay, everybody can see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so the first practical is about a quadrat method. It is to study plant population density by quadrat method. Quadrat method क्या होता है बेटा? देखिए, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग तब करते हैं जब हमें कुछ स्पीशीज देखनी होती हैं, प्लांट स्पीशीज देखनी होती हैं कि कितनी स्पीशीज कहाँ पर प्रेजेंट है. लाइक वी से दैट हम बोलते हैं कि कौन सी कितने, अगर हमें कोई एरिया देखना है, फॉर एग्जांपल आपका अपना गार्डन ही ले लीजिए. एग्जाम्पल हम आपकी गार्डन लेंगे. आपके गार्डन में अगर आप देखेंगे आपके गार्डन में डिफरेंट टाइप के स्पीशीज प्लांट्स के प्रेजेंट होते हैं. अगर ग्रास लेवल पे ही अगर हम देखेंगे, वहां पर भी आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के जो प्लांट स्पीशीज है वो प्रेजेंट होते हैं. तो किस तरीके से हम लोगों को पता चलेगा कि कौन कितने, ये प्लांट का जो स्पीशीज है ये कितने हैं, कितनी इनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो उसको हम लोग जो काउंट करते हैं वो हम काउंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ क्वाड्रेट मेथड. Now you can see the first the experiment is to study the plant population density by quadrat method. Now how we do it? See, we are taking 4 nails. हम 4 कील ले लेते हैं, कीलों का हम इस्तेमाल करते हैं इसमें. एंड ये जो 4 कील हैं हम लोग इस जमीन में दबा देते हैं, जहां पर हम लोगों को ये प्लांट की पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करनी होती है, प्लांट की पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमें देखनी होती है, या प्लांट की पॉपुलेशन एबंडेंस हमें देखनी होती है. सो यहाँ पर एक कील है, यहाँ पर दूसरा कील ठोक दिया, यहाँ पर तीसरा कील ठोक दिया, यहाँ पर चौथा कील ठोक दिया. ठीक है. फिर उसके बाद एक हम रस्सी लाते हैं और एक स्क्वायर शेप जो है उसको हम एक क्वाड्रेट बना देते हैं. अब जब हमने ये क्वाड्रेट बना दिया, इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज हैं प्लांट्स के. डिफरेंट स्पीशीज है प्लांट्स के. So you can see here, you can see one species of the same. एक species ये है, दूसरा species ये है, तीसरा species ये है. So these are all the species of some of the plants. Let me. Okay, here you can see it. Okay, ये एक स्पीशी है, ये एक स्पीशी है प्लांट की, ये एक स्पीशी. तो किस तरीके से हम इनको आइडेंटिफाई, हमें पहले एक क्वाड्रेट बना देना है, जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये हम क्वाड्रेट बना रहे हैं. ठीक. और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें ऐसे ही नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स डाल देते हैं हमारे फील्ड में, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वाड्रेट्स हमने डाल दिए हैं यहाँ पर. आपको सिखाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से हम ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली करते हैं इन द फील्ड. सो वी आर मेकिंग 10 क्वाड्रेट्स. हमने 10 क्वाड्रेट्स बना दिए हैं. अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो पहले क्वाड्रेट में हम देखेंगे इसमें कितनी स्पीशीज, ये वाले प्लांट्स की कितनी स्पीशीज है. फॉर एग्जांपल इसमें हमने 1 और 2 स्पीशीज आ गए इस प्लांट, इस एक क्वाड्रेट में. इस एक क्वाड्रेट में इन स्पीशीज के 2 प्लांट्स आ गए. तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट. उसके बाद हम लोग अपनी जो हमारा टेबल है, हम टेबल फॉर्मेट बनाएंगे. एक साइड से प्लांट स्पीशीज लिखते हैं, दूसरी साइड से लिखते हैं क्वाड्रेट्स एम्प्लॉयड इन स्टडी and number of individuals in each quadrat. So क्योंकि अभी हमने कितने quadrats डाले थे, हमने 10 quadrats डाले थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So total number of individuals हम एक साइड से बनाएंगे, दूसरी साइड से total number of quadrats studied and density. फिर हम इसकी density किस तरीके से निकालते हैं, ये एक फॉर्मूला है. तो coming to the first one, plant species, जो हमने A का नाम जिसको हमने दिया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया. सो ये जो है स्पीशीज का हमने नाम दिया, जैसे A, B एंड C. यहाँ पर हम लोग स्पीशीज का नाम भी दे सकते हैं अगर हमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे. बॉटनी में तो हम लोग स्पीशीज का नाम दे देते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर A, B, C भी देंगे EVS में तो कोई मसला नहीं है. लेकिन इट्स बेटर टू गिव द सन. प्लीज डोंट प्ले विद द स्क्रीन. Okay, then we are writing A, B and C. Okay, then after that अब हमने यहाँ पर अभी पीछे से हमने देखा अभी क्वाड्रेट नंबर 1 में कितने स्पीशीज आ गए, 1 and 2. तो यहाँ पर हमने टेबल में लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेट में हमारी 2 स्पीशीज है. प्लांट स्पीशीज ए में कितनी है, 2 स्पीशीज. देन आफ्टर दैट
उसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में कोई नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये स्पीशीज कोई नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी 5 स्पीशीज हैं, सिक्स क्वाड्रेंट में कोई नहीं है, सेवन क्वाड्रेंट में 7 स्पीशीज हैं, एट क्वाड्रेंट में कोई नहीं है, नाइन्थ क्वाड्रेंट में 10 स्पीशीज हैं। इसी तरीके से हम आगे आगे चलते जाएंगे। सॉरी, तो और हम स्पीशीज लिखते जाएंगे किस क्वाड्रेंट में ये स्पीशीज कितनी कितनी आपको आइडेंटिफाई हो रही है, एंड द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इनको हम फिर काउंट करेंगे एंड वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं। देन आफ्टर दैट, उसके बाद हमने दूसरी स्पीशीज ले ली, जैसे जिसको हमने नाम बी रखा हुआ है, तो ये हमने इसका हमने बी नाम रख दिया है। एवरीबडी कैन सी माय स्क्रीन? यस मैम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम। ओके ओके फाइन। सो ये हमने लग दिया इसका नाम प्लांट या स्पीशीज बी। तो हमने अब गिनना है इस क्वाड्रेंट में ये कितने स्पीशीज हैं। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हर एक क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पर हमने सर्कल किया हुआ है, तो हर एक क्वाड्रेंट में हमने देखना, जैसे इस क्वाड्रेंट में एक स्पीशी है इसका, इस क्वाड्रेंट में 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 4 8 है, इसमें 3 है, इसमें कोई नहीं है, इसमें 2 है। इसी तरीके से आपको प्लांट बी जो स्पीशीज बी है, स्पीशीज बी में हमें लिखना है, जैसे एक क्वाड्रेंट में 1 है, इसमें 2 4 8 3, इसमें कोई नहीं है, इसमें 2 है, एंड आफ्टर दैट वी विल काउंट दिस एंड दे विल बिकम द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 20। और टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट तो हमेशा सेम ही रहेगा, हमने 10 क्वाड्रेंट्स लिए हैं तो 10 वो हमेशा हमें वहां पर सेम रहेगा। उसी तरीके से स्पीशीज सी आप काउंट करेंगे और इसी तरीके से हम क्वाड्रेंट में वो डालते जाएंगे। यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर गलती से 1 हो गया है, ये एक्चुअली यहाँ पर 10 है। सो अब कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन में हम लिखेंगे डेंसिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हमने अभी काउंट किए डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स स्टडीड, कितने हमने क्वाड्रेंट्स लिए हैं। तो वी विल राइट हियर, यहाँ पर ये डेंसिटी का जो सेक्शन है, यहाँ पर हम लिखेंगे S by Q। S by Q हो गया 27 डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बिकम 2.7। 20 divided by 10, that will become 2.0. 19 divided by 10, that will become 1.9. So 2.7, 2.0 and 1.97 will be the density. So that will be the density where जो हमारा आज का practical है, where we are studying the density of the plant species. Okay, so this is all about the practical. Again I am repeating this practical, जो अभी बच्चे फिर से ऐड हुए हैं उनके लिए मैं स्टार्टिंग से बता दूं, ये प्रैक्टिकल जो है इट इज अबाउट दिस टू स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेंट मेथड। इस क्वाड्रेंट मेथड से हम लोग क्या करते हैं, हम प्लांट की पॉपुलेशन जो है, स्पीशीज जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं एक फील्ड में जाके, और उसको एक मेथड है, तरीका है, एक सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक तो मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं क्वाड्रेंट्स, वो बना के होते हैं, उनमें सेक्शंस दिखा के होते हैं। एक तो वो तरीका है, या तो हम मार्केट से वो क्वाड्रेंट्स जो है वो खरीद के लाएं। अब अगर वैसा भी नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 4 कील ले लेते हैं, nails, we are taking 4 nails and we are just mounting up in the ground. Okay, 1 2 3 and 4, we are fixing them in the ground. और एक स्ट्रिंग ले ली हमने और हमने इसको स्क्वायर शेप में एक क्वाड्रेंट बना दिया है। तो इसके अंदर जितने भी आपके प्लांट स्पीशीज है वो आपको काउंट करने हैं। तो किस तरीके से हम करेंगे, लाइक वी विल डू वन थिंग, पहले हम लोग कितने क्वाड्रेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा फील्ड होगा तो हम लोग क्वाड्रेंट्स ले लेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से हम लोगों को ये क्वाड्रेंट्स जो है बना देने हैं। फिर उसके बाद हम पहला क्वाड्रेंट लेंगे, तो पहला क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे प्लांट स्पीशीज कितने हैं। ओके, तो हमने जैसे इस प्लांट स्पीशीज का नाम हमने ए रख दिया है, तो हम देखेंगे इस क्वाड्रेंट में ये कितनी स्पीशीज है, 1 and 2। देन वी विल राइट, यहाँ पर एक हमने टेबल बना दिया है, टेबल में हमने प्लांट स्पीशीज लिख दिए हैं ABC, और दूसरे सेक्शन में हमने डाल दिया क्वाड्रेंट्स एम्प्लॉयड इन स्टडी एंड number of individuals in each quadrant. So we are writing here quadrant number 1 2 3, जो हमने 10 quadrants बनाए हैं उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है, और हर एक quadrant में कितने कितने plant species होंगे ये वो हमें यहाँ पर इन sections में डाल देना है। Then we will write the total number of individuals, total number of quadrants studied and the density. Now coming to your first point, plant species A जो हमने काउंट की थी क्वाड्रेंट 1 में ये 2 निकले थे, तो उसके इसी तरीके से हम ये काउंट करेंगे बाकी क्वाड्रेंट्स में भी कि ये स्पीशीज कितने हैं, 5 हैं, एक में 7 हैं, इसमें 10 है, इसमें 3 है, और जिसमें कुछ भी नहीं है वहां पर हम एक खाली छोड़ भी सकते हैं या हम इसको 0 भी लिख सकते हैं। सो कमिंग टू योर नेक्स्ट, वी हैव आइडेंटिफाइड प्लांट स्पीशीज नंबर 2। ये डिफरेंट है इससे, तो इसका नाम हमने 2 रख दिया या B रख दिया, जैसे भी आप रख सकते हैं।
तो वी आर काउंटिंग इस क्वाड्रेट में क्या है, इस क्वाड्रेट में ये स्पीशीज जो है एक ही है। तो उसके बाद हमने इसी तरीके से यही स्पीशीज काउंट करनी है क्वाड्रेट बी में, क्वाड्रेट सी में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में। और इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, और हम टेबल पे लिख देंगे वन क्वाड्रेट में कितनी स्पीशीज हैं, बी क्वाड्रेट में कितनी स्पीशीज हैं, थर्ड क्वाड्रेट में कितनी स्पीशीज हैं, फोर्थ क्वाड्रेट में कितनी स्पीशीज हैं, उस तरीके से हमें काउंट करना है। देन आफ्टर दैट Similarly, you will count the for species C. Species C का आप इसी तरीके से क्वाड्रेट में काउंट करेंगे कि कितने स्पीशीज हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इन हम टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकालेंगे। प्लांट स्पीशीज ए जो है उनको हम काउंट करके डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पर 27 काउंट किया, ये 27 इंडिविजुअल्स हैं इन सारे क्वाड्रेट्स में। ये स्पीशीज ए जो है ये 27 नंबर में 27 है, बी स्पीशीज है 20 एंड सी है 90। सो नंबर ऑफ क्वाड्रेट हमने कितने लिए हैं, 10 हमने बनाए थे, तो 10 ही हम यहाँ पर लेंगे। देन आफ्टर दैट what you will write, the calculation is the density equals to total number of individuals divided by total number of quadrats studied. So how you will write in the table, in this section you will write the density. Okay, then you will do 27 by 10, 20 by 10, 19 by 10, and the 2.7, 2.0, 1.9, it will become the density of you have studied about the plant population, plant species. So this is all about the quadrat method जो हम लोगों का इसका पहला एक्सपेरिमेंट है हमारे सिलेबस का, that is you have to study the population density by the quadrat method. Second part is the population frequency. Tomorrow we will start the population frequency, but right now we have done the population density by the quadrat method. So this is all about your first experiment, that is the population density by the quadrat method, how we calculate the density of any species of the plants in a field. When we go in a field, how we calculate the plant species. So